मुझे पहला क्लाइंट होलसेल का ही मिला था और हमारे ई-कॉमर्स बाय एनेबलर से मिला था और आज तक मेरा क्लाइंट मेरे पास है। और मेरी जो क्लाइंट ने पहली मेरी पेमेंट थी वो उसने मुझे $400 दिए थे, $400 अभी तक भी हैं। अब तो मेरी उसके साथ परसेंटेज बेसिस पे आ गई हूँ मैं उसके साथ। मंथली अर्निंग इस टाइम मेरी $1000 से $1500 तक के राउंड अबाउट है। आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करो ना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको 20 to 30,000 से ज़्यादा पे करेगा। डेफिनेटली बात है, सर साकिब साहब ने इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बनाया, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हादिया बख्तावर एंड आई एम फ्रॉम भावलपुर। मैंने एनेबलर्स एक्चुअली में आज से तकरीबन मुझे 1 साल होने वाला जब मैंने एनेबलर्स ज्वाइन किया था। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में एनेबलर्स ज्वाइन किया था और मैं एज अ वर्क स्टूडेंट वर्क मेंबर ज्वाइन किया था मैंने एनेबलर्स, क्योंकि मैं जब कंसल्टेशन के लिए गई थी एनेबलर्स भावलपुर में तो वहाँ कुछ ट्रेनर्स वगैरह थे। तो उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो कुछ जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है उनका अभी टाइम था उनके स्टार्ट होने में और ऑलरेडी जो बैच था वो रनिंग में था। तो उस टाइम जो मेरे पास ऑप्शन था वो वर्क का ही था, तो मैंने वर्क ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने वर्क में 3 मंथ्स मैंने वर्क में एज अ स्टूडेंट अपने काम वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह दिखी। 3 मंथ्स बाद जब मैंने 3 मंथ्स बाद मुझे पहला क्लाइंट मिला था। एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी हूँ, मेरा इस टाइम जो है BScs मैं लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था टास्क कि मैं अपनी इंटर्नशिप को भी मैनेज करूँ, अपने काम को भी मैनेज करूँ, क्योंकि जब पहला क्लाइंट मिलता है तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम सीख भी लेते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि जब प्रैक्टिकल जो चीज़ हम पढ़ने से और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से बहुत चीज़ें डिफरेंट है हमारे पास। मैंने जब स्टार्ट लिया था अपना वर्क से तो मैंने EVS देखा था, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन मैंने ये आइडिया कहाँ से लिया मुझे याद है, मैं वीडियोज़ में मैंने सर साकिब साहब को देखा, वो उनके साथ वीडियो में थे, मैंने उनकी वीडियो सुनी तो मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई सर साकिब साहब से। तो मैंने वहाँ से EVS का कॉन्सेप्ट लिया। मैंने एनेबलर जाने से पहले ही अपने EVS में मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया था EVS के ऊपर। एक्चुअली में मुझे पता भी नहीं था कि हमारे एनेबलर्स भावलपुर में जो है वो भावलपुर में हमारा एनेबलर्स की ब्रांच है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं जा रही थी, रमज़ान शरीफ का आई थिंक टाइम था, तो मैं यूनिवर्सिटी की बस पे गुजर रही थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि एनेबलर्स का जो है ऑफिस है भावलपुर में। देन मैंने वहाँ पर मैं कंसल्टेशन के लिए गई, वहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल जो है कोर्स स्टार्ट नहीं है, आप सिंपल वर्क से स्टार्ट लें। डेफिनेटली वहाँ पर मेंटोर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये स्टेप है, आपने इस तरह से करना है, थ्रू आउट PL का प्रोसेस किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें हैंडल करनी है, फिर होलसेल पर जाता है। कि मैंने तीनों मॉडल्स को वर्क में ही सीखा, तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मेंटोर्स हैं वहाँ पर ट्रेनर हैं या जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पहला क्लाइंट लेने में बहुत सपोर्ट किया। और पहली बात यह है कि जब डेफिनेटली से बात है 3 महीने का मैंने एक प्रोसेस जो किया उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जब सीख लेते होते हो ना तो उसके बाद लोगों को बताना मुश्किल होता है कि हमें ये स्किल आता है, क्योंकि आप ये देखें कि ऑलरेडी एक रो है उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस फील्ड में, आपने ये प्रूव करना होता है कि आप उन सबसे बेस्ट क्यों हो, तो इसमें हेल्प करते हैं डेफिनेटली आपके मेंटोर्स। डिफ़िकल्टीज़ यही आई कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं क्योंकि एक स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी की, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा मिड फाइनल्स सेमेस्टर का पता भी नहीं चलता, मिड्स आ जाते हैं, 45 डेज़ बाद फाइनल्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल था कि मैं उसके साथ इस काम को मैनेज करूँ। पहले इतना मुश्किल नहीं था, जब पहला क्लाइंट मिला तो उसके बाद बहुत मुश्किल हुआ। जो पहला क्लाइंट होता है वही हैंडल करने में मुश्किल होती है, और उस टाइम मुझे याद है कि मेरे 7th सेमेस्टर के फाइनल्स आ गए थे, तो मैंने यही सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी, मेरी स्टडीज़ इससे इफेक्ट होंगी। असल तो मेरे लिए उस टाइम डिग्री है, क्योंकि मेरे फैमिली वगैरह यही कह रहे थे कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डिग्री लेना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेंटोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। यही बहुत बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मैनेज। स्टार्ट में जो है मुझे पहला क्लाइंट मिला तो उसकी जो मेरे पास उसकी जो उसने जो मुझे पे किया वो $400 था, और मुझे दूसरा क्लाइंट मिला तकरीबन 2 महीने बाद, तो उसने भी ऐसे ही $300 के अबाउट था। मंथली अर्निंग इस टाइम मेरी $1000 से $1500 तक राउंड अबाउट है, और ये जो अर्निंग है मेरी लास्ट 4 to 5 मंथ से चल रही है। हमने अपने ट्रेनर से भी यही सीखा और हमने मेंटोर से भी यही सीखा कि जब आप, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको होता है कि कोई ऐसा बंदा मिले जो इसके अकाउंट पर हम अपना हैंड्स ऑन कर सकें, यही बहुत होती है। पहला क्लाइंट मोटिवेशन लेके आता है हमेशा आपके पास। दूसरी बात है कि जब वही क्लाइंट, जब आप उसका काम अच्छा करोगे तो डेफिनेटली से बात है, एक टाइम आता है वो परसेंटेज पे आ जाता है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आपने टाइम लगाते हो उसके अकाउंट पे, ज़्यादा बेस्ट है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है।
आजकल के मैंने ये चीज़ नोट किया है कि लाइक बहुत ज़्यादा क्लाइंट भी ये चीज़ प्रेफर नहीं करते हैं सैलरी पर, और जो वीएज हैं वो भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी मेहनत होगी, आपने मेहनत करनी है, आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है, आप कितना एक टाइम दे सकते हो क्लाइंट को, आप जितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करोगे, जितना ज़्यादा आप करोगे, ये आपके लिए बेस्ट है, आपको उतना ही परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। गिव अप नहीं किया, गिव अप का फैमिली की तरफ से था मुझे कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ कंप्लीट नहीं कर सकती हो। मुझे याद है मैंने कुछ 15 दिन के लिए छुट्टी ली थी क्योंकि मेरे पेपर्स थे, तो मैं 15 डेज़ के लिए ऑफ पे गई थी। तो मैं 15 डेज़ के लिए छोड़ के गई थी क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ से था कि आपका डिग्री पहला है, तो आप डिग्री को आपको कंप्लीट करना चाहिए, फिर आप ये चीज़ें वगैरह देखें। तो इसलिए वो सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं फैमिली को भी उनको भी थोड़ा राज़ी कर लूँ कि वही पेपर्स वगैरह देख के फिर मैं वापस आ गई थी। मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि मैं सर्विस मॉडल प्रोवाइड करूँगी। मेरा फर्स्ट डे से ये था कि मैं खुद का बिज़नेस करूँगी। जब मैं यहाँ पर आई, जब मैंने कंसल्टेशंस ली, तो जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको पहले कभी भी अपने पैसे नहीं लगाने चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता हो कि जिस मॉडल पे आप काम करने जा रही हो वो कैसे वर्क करता है। और दूसरी चीज़, आपको पहले सर्विस मॉडल प्रोवाइड करना चाहिए, आपको सर्विस वीए बनना चाहिए, वीए करके आपको उसका सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। जब आपको लगे कि लाइक आप बहुत अच्छा, आपको आगे आप चीज़ें सीख गए हैं, तो देन आप सर्विस मॉडल आपको देना चाहिए। और इस टाइम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का भी होलसेल में रन कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो मेरे मामू होते हैं वो यूएस में रहते हैं, मेरी डिटेल्स और उनकी डिटेल्स, मैंने दोनों की डिटेल्स पर एलएलसी बनवाई थी अपनी, जो टेक्सास में क्रिएट की थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाउंट को दूसरा महीना है होलसेल में कर रही हूँ, अपना खुद का बिज़नेस कर रही हूँ। और डेफिनेटली से बात है, मेरा इसका है कि मैं इसको और मज़ीद बढ़ाऊँ। और मेरा जो वो ये भी है कि मैं जो मैंने एलएलसी अपने नाम पे, इसलिए मैंने उसमें अपना नाम वो दिया, अपना पासपोर्ट और अपनी बैंक डिटेल्स इसलिए दिया क्योंकि मुझे था कि मैंने यूएस जाना तो वो इजी हो जाएगा मेरे लिए वीज़ा लगवाना। तो इसलिए मेरा गोल यही है कि मैं उसमें यूएस में जाके अपना एक सेटअप क्रिएट करूँ वहाँ पर जाकर। मैं यूएस की मार्केट में काम करूँ क्योंकि जो मोस्टली जो प्रेफरेबल है, मैंने भी अब तक के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि यूएस की मार्केट प्लेस बेहतर है। क्यों बेटर है? क्योंकि सबसे बड़ी एक तो मार्केट प्लेस हमारी है यूएस की, दूसरे नंबर पे यूके की है। लेकिन यूके में बहुत सी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, टैक्स के हैं वहाँ पर, वैट वगैरह बहुत ज़्यादा हमें मसला होता है, प्रॉफिट मार्जिन हमारे कम हो जाते हैं। तो मैं यूएस पे ही काम कर रही हूँ। एक क्लाइंट मिली थी, यूके की मिली थी, वो पाकिस्तानी ही थी, लेकिन मैं नहीं उनको हैंडल कर पाई थी, मैंने खुद ही उनको छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो खुद रजिस्टर करवा नहीं पा रही थी अपने आप को वैट में, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया वो। और अब मैं यूएस में ही काम कर रही हूँ और होलसेल और जो हमारा ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन 2 मॉडल्स पे काम कर रही हूँ। बिज़नेस को अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है कि जो अभी चल रहा है कि मैं ये चाहती हूँ कि, क्योंकि आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम ये कुछ क्लाइंट होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, हम कहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास होलसेल में वो $5,000 होनी चाहिए। ये भी बहुत कम है क्योंकि आप छोटे से छोटे ब्रांड की तरफ भी जाना, क्योंकि डेफिनेटली इसमें हमने अप्रूवल्स पे काम करना है। छोटे से छोटे ब्रांड की तरफ भी हम जाएंगे तो उनका जो एमओक्यू है वो $8,000 to $9,000 का एमओक्यू होता है, जिसमें हमारी एक इन्वेंट्री भी पूरी नहीं होती है। फिर उस केस में हमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ या कुछ और हमें वेज तलाश करने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। मेरा अब फर्दर जो वो अपने बिज़नेस को लेके ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊँ। जितना मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँगी उतना ज़्यादा मुझे आउटकम्स मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट लाइफ यही है कि मैं अब मेरा लास्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। स्टूडेंट लाइफ में इंसान बड़ा कंफर्ट जोन में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा डेफिनेटली से बातें मुश्किलें आती हैं, वो फेस भी करनी पड़ती हैं हमें। तो मैं तो अब यही कहती हूँ कि स्टार्ट लेना चाहिए आपको, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट लिया। अगर मैं 3rd सेमेस्टर से या 2nd सेमेस्टर स्टार्ट ले लेती तो अब मेरा अच्छा खासा बिज़नेस भी खुद का डेवलप हो चुका होता, बल्कि जो मेरे मतलब नेक्स्ट मैं 3 या 2 साल में गोल्स देखती हूँ तो वो शायद अब मेरे पूरे हो जाते हैं। तो मैं अब मेरे पिछले दिनों में भी, क्योंकि मैं वैप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फीमेल विंग को, जो हमारा वैप है भावलपुर में, मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं जब फीमेल्स की उसमें जाती हूँ कॉलेजेस में या स्कूल में, तो मैं उनको यही कहती हूँ यूनिवर्सिटी में कि स्टेप लेना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। जो हमारे इस टाइम मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, जॉब्स मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। और ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अनेबलर्स ने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और स्पेशली अब फीमेल्स के लिए जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है कि फ़ीमेल्स घर बैठे हुए अपने जो काम है उसको करें। और बहुत सी फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जो क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं कुछ उनमें से। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आपको लेना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम नहीं कर सकते एजुकेशन के साथ, मैं भी यही समझती थी जब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
तो आप लोगों को लेना चाहिए। स्पेशली कुछ ये कहते हैं कि हम जब ग्रेजुएशन कर लेंगे हम तब करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हो, आप तब डीमोटिवेट हो जाते हो। आप ये समझते हो कि हम ग्रेजुएट होंगे तो हमें जॉब मिल जाएंगी, बहुत मुश्किल है। आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करो ना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको 20 to 30,000 से ज़्यादा पे करेगा। और यहाँ तो माशाल्लाह से हमारे क्लाइंट की जो पेमेंट है वो भी 85 to 70,000 होती है, एक क्लाइंट की जॉब की पेमेंट होती है। डेफिनेटली बात है, सर साकिब साहब ने इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बनाया, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते थे। तो आप लोगों को ये स्टेप लेना पड़ेगा और ये स्टेप लेना ज़रूरी है। आजकल जो हमारे इस टाइम कंडीशन है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं, बहुत मुश्किल हो गया एक इंसान के लिए, स्पेशली इसकी फैमिली है उसके लिए सर्वाइव करना। तो काइंडली ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, तो काइंडली इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा इनिशिएटिव लें आप।